सीरियस लेने चाहिए था। ये कोई आम केस नहीं है, ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी फैमिली का केस है। पूरी दुनिया की इस पे निगाहें हैं, पूरा पाकिस्तान की इस पे निगाहें हैं। इससे बड़ा जो सीरियस काम हुआ है ना, ये जाली दस्तावेज, जैसे आसमा जहांगीर साहबा, बड़ा नाम है माशाल्लाह, वो फरमा रही थी वजीर आज़म ने झूठ बोला, तो कौन सा बड़ा कोई उन्होंने काम, पूरी पार्लियामेंट झूठ बोलती है। ये उनका, ये बहुत बड़े वकील ये कह रहे हैं। इससे ये हमें पता चलता है ट्रेनिंग जो है हमारे वकला की, माजरत के साथ, बड़े बड़े नाम है। और मुझे दुख होता है, जैसे आज अदालत को दुख है, ऐसे मुझे भी होता है। वकील जब ये कह रहे हूं, आसमा जहांगीर साहबा जैसी, कि झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है, तो इनसे तवक्को की जा सकती है फिर इनसे वकीलों से, कि अदालतों के आगे जाकर भी झूठ बोलते हैं, चीजें फेक करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं वहां पे बैठ के। बल्कि मुमकिन है यही आइडियाज उनको देते होंगे कि जनाब आप ऐसी डीड बनवा लें, आप ऐसे साइन करवा लें, ऐसा डॉक्यूमेंट लें, तो हम अदालत में जजेस को हम जाके कोई रामलीला बना के आपको बचा लेंगे। आसमा जहांगीर की उस बात से तो मैं ये क्लू लेता हूं कि अक्सरियत जो वकील होंगे, सब के नहीं है, कोई 2-4 अच्छे भी निकल आएंगे दाने, वो देख के 2-4 दाने अच्छे भी निकल आते हैं, उनमें से तो अक्सरियत तो फिर इसी चीज पे बिलीव रखती है जी, सारे झूठ बोलते हैं, हमने बोल लिया तो कौन सी बड़ी बात। सो पाकिस्तान में एथिक्स या यहाँ मोरालिटीज तो मैटर नहीं करते, आम आदमी पे भी नहीं करते, आम आदमी को नहीं समझ, क्योंकि हमारी रूलिंग लीड इन एथिक्स पे बिलीव नहीं करती। जब वजीर आज़म मुल्क का ये कह रहे हो जी, हमें बताया जी हमारे ऊपर इल्जाम क्या है, जब वो इतना इनोसेंट बनने की कोशिश करेगा, लोग आगे बिलीव करेंगे वाकई यार वजीर आज़म साहब पे, आप बताएं क्या इल्जाम है। एक चीज डेंजरस चीज और है, जो पहले दिन से कहा जा रहा था कि आपको वजीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए ताकि आपकी फेयर और ट्रांसपेरेंट आपकी तहकीकात हों और दूसरे मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात ना खराब हों। आपके जाती बिजनेस की वजह से, जाती इन्वेस्टिगेशन की वजह से पाकिस्तान के इस वक्त तल्लुकात दुनिया के साथ खराब हो रहे हैं, जिसकी मिसाल आज वहां सुप्रीम कोर्ट में नजर आई है। आज वो राय साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा मुमकिन है दुबई की हुकूमत से गलती हुई है और हम दुबई की हुकूमत पर हम जाके कानूनी हम कार्रवाई का हक रखते हैं। जरा जहन में रखिएगा इसकी इंप्लीकेशन, जरा जहन में रखें कि पाकिस्तान के वजीर आज़म के बच्चे जो हैं, उनका वकील ये कह रहा है कि ये दुबई हुकूमत की गलती है, हम जाएंगे और दुबई हुकूमत के खिलाफ हम वहां पे मुकदमा करेंगे। इसको जो दुबई हुकूमत, अगर आप और मैं कहें ना, इरशाद आरिफ साहब कहें जी हम दुबई हुकूमत के खिलाफ कोई हम केस करेंगे, फेयर इनफ, दुबई हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना किसी को आईब्रोज होंगी। अगर वजीर आज़म की फैमिली कहेगी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की कि जी हम जाएंगे और केस करेंगे, इसकी इंप्लीकेशंस हैं, स्टेट टू स्टेट आपके रिलेशनशिप है। हमारे पाकिस्तान हजारों की तादाद में दुबई में काम करते हैं, एक मेजर चंक है आपका वहां से, आपको फॉरेन रेमिटेंसेस का वहां से मिलता है। इससे ये साबित होता है, और साथ में कतर के साथ आजकल बुला रहे, सऊदी अरेबिया की इनकी एक जो वहां पे गल्फ के 7 ममालिक हैं, उनकी इस वक्त लड़ाई चल रही है कतर के साथ, वो पूरी दुनिया को पता है। हम कतर के शहजादों को यहाँ बुला रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं। सो हमने उस ब्लॉक से अपने आप को दूर कर लिया। और कतर के साथ क्यों हम इतने क्लोज होते जा रहे हैं, बिकॉज हमारे बिजनेस इंटरेस्ट है, फैमिली के, मियां नवाज शरीफ साहब के वो फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट हैं। सो नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने आप को बचाने के लिए, या उनके बच्चे अपने सवालात से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए, पाकिस्तान के जो आपके ग्रेटर आपके एक स्टेट के इंटरेस्ट हैं उनको कंप्रोमाइज करें। बल्कि मैं तो आज वाले उससे ये लूंगा, उसको थ्रेट हुई है आज कि आपके उनके साथ रिलेशनशिप जो है दुबई हुकूमत के साथ, आप इसलिए नाराज हो गए कि उन्होंने आपका अकामा निकाल दिया है, उन्होंने आपका मार्केटिंग मैनेजर के आपका अपॉइंटमेंट लेटर था वो निकाल दिए। सो ये मेरे नजदीक झूठ बोलने से, पाकिस्तान में झूठ बोलने की बड़ी बात नहीं है, वो सारे वो बोलते हैं बकौल आसमा जहांगीर को, और इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना कि दुबई हुकूमत के खिलाफ हुसैन नवाज साहब कार्रवाई का हक रखते हैं, मेरा ख्याल है ये ज्यादा ये सीरियस बात है। ये सही है।